वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, वापस स्टार्ट करते हैं हम नया टॉपिक आज का। और आज का टॉपिक है हमारे पास जैसे आपको सभी पता है, लास्ट में हमने रिसिट वाउचर में एंट्री किया था और आज हम पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे। दिस इज़ अ टॉपिक। रिसिट वाउचर हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन पेमेंट वाउचर इन टैली प्राइम। टैली प्राइम में आप पेमेंट वाउचर का कैसे ट्रांजैक्शन करेंगे। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर में हम कब एंट्री करते हैं। पेमेंट वाउचर इज़ यूज टू रिकॉर्ड कैश एंड बैंक पेमेंट्स यहाँ पे हम हाईलाइट करते हैं इसको, पेमेंट को। हमारी कंपनी जब कभी भी पेमेंट करेगी तो वो कैश या बैंक के थ्रू करेगी। तो यहाँ पे आप उसकी एंट्री किस में करेंगे, पेमेंट वाउचर में। तो आप उसकी एंट्री किस में करेंगे, पेमेंट वाउचर में। पेमेंट वाउचर में एंट्री कब करते हैं, जब हम कोई एक्सपेंस करते हैं, जब कोई हम फिक्स एसेट्स खरीदते हैं, जब कोई हम किसी पार्टी से उधार में लिया था तो उसको चुकाते हैं, या हमारे इंस्टॉलमेंट का हम पेमेंट करते हैं। किसी भी तरीके से अगर मेरी कंपनी पेमेंट कर रही है किसी पार्टी को, खर्चे को या फिक्स एसेट्स के लिए, तो वो सब आपको पेमेंट वाउचर में एंट्री करनी है। दो तरह के पेमेंट वाउचर में, या तो आप कैश या फिर बैंक, दो तरह के ट्रांजैक्शन आपके सामने आएंगे। या तो आपको कैश में पैसा दोगे किसी को, या बैंक किसी को चेक दोगे। जैसे हमने 500 रुपये का पेट्रोल फिल कराया, तो 500 रुपये का जो पेट्रोल दिया हमने, वहाँ पे पेट्रोल पंप वाले को 500 रुपये कैश दे दिया, तो हम उसको कैश में एंट्री समझते हैं। और अगर हमने उसको ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया तो हमारे बैंक से पैसा कटा और उसके बैंक में पैसा गया, तो ये बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन हो गया, जिससे बैंक पेमेंट कहलाएगा। तो अगेन वही रिसिट वाउचर की तरह सिंगल एंट्री मोड एंड दिस इज़ ए डबल एंट्री मोड। तो यहाँ पे आप दोनों तरह की एंट्री हम सीखेंगे। सिंगल एंट्री मोड इन कैश पेमेंट, सिंगल एंट्री मोड बैंक पेमेंट, कैश पेमेंट, बैंक पेमेंट एंड कॉम्बो एंट्रीज। तो यहाँ पे भी रिसिट वाउचर की तरह की एंट्रीज हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम सिंगल एंट्री मोड एंड कैश पेमेंट। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहीं पे हमने रिसिट वाउचर को क्लोज किया था, तो आप देखेंगे रिसिट वाउचर की सारी एंट्रीज है। यहाँ पे पूरा एंट्री आप चेक करना चाहते हैं तो चेंज डेट का हटा के यहाँ से आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। और पूरा आप देखेंगे रिसिट वाउचर का आपको यहाँ पे एंट्री नज़र आ रहा है। नाउ अब हम बात करते हैं पेमेंट वाउचर की। तो हमने वाउचर को क्लिक करा यहाँ पे और F5 पेमेंट वाउचर के लिए हमने F5 शॉर्टकट कीज़ को प्रेस किया। तो यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं स्टूडेंट्स, शॉर्टकट कीज़ माउस के द्वारा भी क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर शॉर्टकट की के द्वारा F5 क्लिक करके कर सकते हैं। अब बात आती है सिंगल एंट्री मोड। तो मेरे को सबसे पहले चेंज मोड पे जाना है और यहाँ से इसको सिंगल एंट्री मोड पे लेना है। सिंगल एंट्री मोड हमारा ऑन हो चुका है। आप देखेंगे दिस इज अकाउंट और पर्टिकुलर, यहाँ पे डेट ऑटोमेटिक आ रही है। अब हम एंट्री करना चाहते हैं। हमने 500 रुपये का या 100 रुपये का टी एक्सपेंस किया, तो हमने टी वाले को, चाय वाले को हमने 100 रुपये दिए कैश में, तो हम कैश लेंगे यहाँ पर और एंट्री। पर्टिकुलर में टी एक्सपेंस, जो भी आप एक्सपेंस करेंगे सारे एक्सपेंस या फिक्स असेट्स या फिर पार्टी का नाम, यहाँ पे वो चीज़ें आ सकती है। तो हमने यहाँ टी एक्सपेंस किया, हमने 100 रुपये का टी एक्सपेंस किया और एंटर एक्सेप्ट। फिर हमने दोबारा कैश के द्वारा हम एक्सपेंस कर रहे हैं किसी और तरह का, तो हम लिस्ट देखते हैं हमारे कैश का। हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का एक बना रखा है सबसे पहला ही, तो दिस इज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के हमने 500 रुपये खर्च किए। तो यहाँ पे आप देखेंगे नरेशन का एक ऑप्शन और आ रहा है आपके पास, दिस इज़ अ नरेशन। और नरेशन में आप लिख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आपने 500 रुपये का खर्च किया है, तो इसके बारे में कुछ आपको नरेशन लिखना है। नरेशन मतलब इससे संबंधित कोई याददाश्ती की बात आपको यहाँ लिखनी है, तो आप लिख सकते हैं। जैसे फॉर बैनर डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमने यहाँ पे बैनर लगाने का काम किया, बैनर देने का काम किया, तो उसके लिए 500 रुपये खर्च हुए हमारे, तो हमने यहाँ पे उसको नरेशन में लिख लिया, एंटर और एक्सेप्ट। तो ये हमने सिंगल एंट्री मोड में कैश में पेमेंट कर रहे हैं। तो हमने अगेन कैश में एक और पेमेंट लिया, डेट चेंज किया हमने, 16 की जगह हमने 15 की जगह 16 कर लिया, 16 की जगह 17 कर लेते हैं।
अगेन और कोई एक्सपेंस हमारे पास। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की। एक्सपेंस के 2 लेजर ले लिए, अब हम कंप्यूटर ख़रीद के लेके आते हैं। हमारे ऑफिस में हमको कंप्यूटर चाहिए तो हमने यहाँ कंप्यूटर लिया, हमको 35,000 रुपये का यहाँ पे कंप्यूटर लिया, एंटर एंटर। और यहाँ पे हमको नरेशन में कुछ लिखना है तो हमने यहाँ लिख दिया डेल कंप्यूटर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डेल कंप्यूटर लिख दिया, या आप कुछ ले सकते हैं। क्वांटिटी लिख दी हमने यहाँ पे 1 लिख दी, और रेट लिख दिया 35,000। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने कुछ थोड़ा सा नरेशन लिख दिया। हमने फर्नीचर बनवाना चाहा तो हमने यहाँ पे फर्नीचर लेकर आए, फर्नीचर लिया हमने 35,000 रुपये का, तो फर्नीचर आ गया। नरेशन में अगेन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और ये एक्सेप्ट। तो इस तरीके से हम सिंगल एंट्री मोड के अंदर कैश में एंट्री करना समझे। तो सिंगल एंट्री मोड और कैश पेमेंट। अब बात करेंगे सिंगल एंट्री मोड और बैंक से पेमेंट। अब हम उसको चेक नहीं देंगे, हम उसको कैश नहीं देंगे, अब उसको हम चेक देंगे। तो हमने यहाँ पे बैंक का नाम लेजर लिया यहाँ पे HDFC बैंक, क्योंकि अब मैं जो भुगतान करूँगा, अब मैं जो पेमेंट करूँगा वो HDFC बैंक के द्वारा करूँगा। तो हम यहाँ पे कुछ लेके आते हैं, देखें और क्या क्या है हमारे पास। LED TV, ये भी फिक्स सेट से हम LED TV लेकर आए, और हम यहाँ पे LED TV लेकर आए 15,000 रुपये का। अब जो हम पैसा दे रहे हैं वो कैश पैसा नहीं दे रहे, चूँकि चेक से दे रहे हैं, इसलिए बैंक अलोकेशन का स्क्रीन आएगा, जैसे कि हमारा रिसिट वाउचर में आया था। आपको सभी को पता होगा कि आपका यहाँ पे बैंक अलोकेशन का स्क्रीन आया था जो रिसिट वाउचर का था। यहाँ पे चेक आ रहा है क्योंकि हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं। ई फंड ट्रांसफ़र ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या आप किसी भी तरीके से उसको ऑनलाइन ट्रांसफ़र पेमेंट कर रहे हैं तो ई फंड ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप जब पेमेंट कर रहे हैं तो अकाउंट नंबर, कौन से अकाउंट नंबर से आपने पेमेंट किया, उसका IFSC कोड, तो हमने HDFC जिस बैंक को हम कर रहे हैं, यहाँ पर आपको समझना होगा बैंक अलोकेशन स्कीम क्यों आती है, क्योंकि आप कस्टमर जिस भी आदमी को पेमेंट कर रहे हो, तो मैं LED TV करके आ रहा हूँ तो मैं उस दुकानदार को कर रहा हूँ, तो उस दुकानदार का अकाउंट नंबर और उसका IFSC कोड, तो हम ICICI में कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे ICICI का लिया, उसका बैंक का नाम ले लिया हमने ICICI बैंक, उसके इंस्ट्रूमेंट नंबर डाल दिए, जो हमको कोड वहाँ से हम जब ट्रांजैक्शन करेंगे तो हमको एक कोड मिलता है, ट्रांजैक्शन ID मिलती है, वो हम यहाँ पे डाल देंगे, और ये एक्सेप्ट। ओके, तो अगेन दोबारा से थोड़ा सा देख लेते हैं। अलोकेशन स्क्रीन किसके लिए काम आती है? पार्टी का जो बैंक का डिटेल है जो हमने ट्रांजैक्शन किया है उसके लिए, यहाँ पे डिफाइन करने के लिए, तो हमने यहाँ पे सेव कर दिया। हमने और पेमेंट करना चाहा तो हमने टी एक्सपेंस किया। टी एक्सपेंस आज हमने 500 रुपये का किया, तो हमने क्या बोला उसको कि हम आपको चेक दे रहे हैं 500 रुपये का, तो हमने कहा ठीक है, चेक दे दिया हमने। यहाँ पे चेक का इंस्ट्रूमेंट नंबर आ गया, ठीक है, जो हमने चेक दिया उसका इंस्ट्रूमेंट नंबर यहाँ पर आ गया है। नाउ अब हम दोबारा एक और बैंक से करते हैं, कंप्यूटर ख़रीद के लेके आते हैं, और कंप्यूटर हमने अब की बार 45,000 रुपये का लिया, ठीक है। तो आप देखो स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो HDFC बैंक का लेजर है, करंट बैलेंस यहाँ पे दिखा रहा है, कंप्यूटर का भी बैलेंस आपको यहाँ पे दिखा रहा है, कितना रुपये आपके पास है जिससे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे वही अगेन इंस्ट्रूमेंट नंबर और सेव, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पता भी लगता रहेगा कि हमारे बैंक में अगर मैं दोबारा पेमेंट करने वाला हूँ तो मेरे को 1,17,000 रुपये यहाँ पे दिख रहे हैं, मतलब इतने का मैं अभी किसी को पेमेंट कर सकता हूँ। तो हमने पेट्रोल एक्सपेंस बनाया या प्रोजेक्टर ख़रीद के लाए। प्रोजेक्टर हमने 45,000 रुपये का ख़रीदा, तो यहाँ पे प्रोजेक्टर का एंट्री आ गया, ठीक है। तो दिस इज़ ए सिंगल एंट्री विथ बैंक पेमेंट, सिंगल एंट्री एंड कैश पेमेंट। तो हम दोनों बातें यहाँ पे समझ चुके हैं, सिंगल एंट्री कैश पेमेंट, सिंगल एंट्री बैंक पेमेंट। नाउ अब बात करेंगे डबल एंट्री मोड और कैश पेमेंट। तो सबसे पहले मेरे को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, चेंज मोड पे जाना होगा और डबल एंट्री लेना होगा। F2 प्रेस करके मेरे को डेट को चेंज करना है, 20/4 कर देते हैं, और HDFC बैंक। डेबिट साइड में आपको हमेशा एक्सपेंस को लिखना होता है। आपको ध्यान हो तो हमने गोल्डन रूल्स पढ़े थे, जिसके अंदर हमने लिखा था समस्त खर्चों को डेबिट करो, एक्सपेंस को डेबिट करो।
तो मान लो एडवर्टाइजमेंट हमने 1500 रुपये का कराया और यहाँ पे इसको CR कर दीजिए, क्योंकि क्रेडिट में क्या होगा, कैश। आपके पास से क्या कम होगा, कैश। आपके पास से क्या जाएगा, कैश। तो यहाँ पे आपने कैश लिख दिया। दिस इज़ अ डबल एंट्री इन कैश पेमेंट। हमने टी एक्सपेंस वाले को बोला 50 रुपये की चाय, तो बैंक का चेक तो जा नहीं सकता, तो हमने उसको बोला कैश ले जा भाई, तो हमने कैश पेमेंट कर दिया उसको, तो दिस इज ए कैश पेमेंट। ऐसे F2 दबाया आपने और डेट आ गई यहाँ पे। आप कंप्यूटर मेंटेनेंस एक्सपेंस, कंप्यूटर मेंटेनेंस के आपने 1000 रुपये का पेमेंट किया, तो आपके पास से क्या गया, कैश, क्योंकि आप उसको कैश पेमेंट कर रहे हैं। दिस इज ए डबल एंट्री इन कैश पेमेंट। नाउ डबल एंट्री HDFC मतलब बैंक से पेमेंट। तो हम यहाँ पे एक लेजर बना लेते हैं हम। अगर मेरे को यहाँ पे एक लेजर बनाना आ गया, एक लेज़र और बनाना है मेरे को, एक मेरी रिक्वायरमेंट जनरेट हुई कि मेरे को एक लेज़र और क्रिएट करा जाए, तो क्या मैं इस विंडो से बाहर जाऊँ यहाँ पर और फिर क्रिएट करूँ? तो दिस इज़ ए लॉन्ग प्रोसेस। तो हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे ही हैं वाउचर एंट्री पे हैं और हमको लगता है कि हमको वाउचर क्रिएट करना है, तो याद रखिए या तो आप क्रिएट पे यहाँ पर बटन पे दबाइए, या फिर एक शॉर्टकट की याद रखिए अल्टर के साथ C, तो आप डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाएंगे। Alt+C, अल्टर के साथ C, आप चाहे तो नोटेट करिए Alt+C, ये क्रिएट करने का शॉर्टकट की है। ओके, तो मेरे को क्रिएट करना है समथिंग, मेरे को कुछ ख़रीदना है, तो मेरे को ख़रीदना है लैपटॉप, तो ये फिक्स असेट्स, तो हमने यहाँ पे फिक्स असेट्स का एक लेजर बना लिया। ऑटोमेटिक आप पेमेंट वाउचर पे आ जाएंगे। देखिए लेजर क्रिएट हुआ और आपको वापस से पेमेंट वाउचर पे उसने ओपन कर दिया। अब हम 65,000 रुपये का एक लैपटॉप लेकर आए, लैपटॉप लेके आए तो हम उसको HDFC बैंक का चेक देना चाहते हैं, तो हमने यहाँ उसको HDFC बैंक का चेक दे दिया। अब आप देखिए यहाँ पे केवल 7,000 रुपये बचे हुए हैं हमारे पास, क्योंकि हमने 65,000 रुपये का पेमेंट कर दिया। अब हमारे पास 7,000 रुपये पैसा बचा हुआ है। हम एक चीज़ और कर लेते हैं जिससे कि एक ऑप्शन आपको समझ में आ जाए। तो कंप्यूटर 22,000 रुपये का हम कंप्यूटर ख़रीदा और HDFC बैंक का चेक दे रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पे HDFC बैंक का जैसे आपने चेक सेलेक्ट किया तो यहाँ पे 15,000 रुपये रेड पे आ गया। ध्यान दीजिए रेड क्यों आ रहा है, क्योंकि आपके बैंक में पैसा ही नहीं है, आपकी बैंक में पैसा नहीं है, इसलिए रेड आ रहा है। तो पहले आपको रिसिट वाउचर में एंट्री करते हैं जिससे कि हमारे पास पैसा आ जाए। तो हम इसको हटाते हैं यहाँ से और वाउचर एंट्री में गए और F6 रिसिट वाउचर में कोई हम पैसा ले लेते हैं। हम पैसा ले लेते हैं मोहन कैपिटल से कि हमारे पास पैसा ख़त्म हो गया है, तो आप पैसा दीजिए। तो मोहन कैपिटल ने, मालिक ने 4 लाख रुपए हमको दे दिए और वो हमने HDFC बैंक में डाल दिए। तो ये रिसिप्ट हो गई हमारी। अब हम खर्चा कर सकते हैं। तो हमने पेमेंट वाउचर में गए और यहाँ पे आपने देखा कि हम कुछ भी ला सकते हैं चेक के द्वारा भी। डबल एंट्री में कैश पेमेंट सीख गए, डबल एंट्री के अंदर बैंक पेमेंट सीख गए। अब हम बात करेंगे डबल एंट्री के अंदर कैश एंड बैंक दोनों का पेमेंट कैसे करते हैं। कॉम्बो एंट्री जैसे हमने रिसिट में सीखा था वैसे हम यहाँ भी सीखेंगे। तो डेबिट में मान लो हम लैपटॉप लेने गए बाज़ार में और हमारा लैपटॉप 55,000 रुपये का है। हमने दुकानदार से बोला कि भाई हमारे पास कैश जो है ना पैसा वो तो 25,000 रुपये है, उसके बाद बाकी पैसा हम आपको चेक से देंगे। तो उसने कहा ठीक है दे दीजिए। तो हम उसकी एंट्री इस तरीके से करेंगे। देखिए तो डेबिट में तो लैपटॉप आई गया आपका 55,000 रुपया, कम क्या हुआ कैश आप उसको 25 दे रहे हैं, तो बाकी का अमाउंट उसने वापस से पूछा कि वो पैसा कैसे दोगे आप। तो हमने यहाँ पे बोला वो पैसा हम आपको HDFC बैंक से देंगे। तो यहाँ पे 30,000 रुपया लिया और यहाँ पे नंबर वगैरह डाला और एंट्री। दिस इज ए कॉम्बो एंट्री। अगेन जैसे हमने रिसिट वाउचर में किया था वैसे हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप डबल एंट्री भी सीख सकते हैं। आपने मान लेते हैं कि फर्नीचर लेकर आए तो आपने यहाँ पे 5,000 रुपये का फर्नीचर दिया, तो हमने बोला कि हम 4,000 रुपये आपको कैश देंगे, सॉरी कैश में हम उसको 1,000 रुपया देंगे और बाकी का जो पैसा है वो हम आपको HDFC बैंक का एक चेक दे रहे हैं, तो आप अपना चेक लगा लेना और आपका पैसा क्लियर हो जाएगा। तो उसने बोला नहीं मेरे को चेक नहीं चाहिए, मेरे को तो आज ही पैसा चाहिए। तो हमने कहा ठीक है हम आपके बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करेंगे। तो पैसा ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा ई फंड ट्रांसफ़र। तो आप ई फंड ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे और ये आप इन्फॉर्मेशन फिल कर दीजिए और ये सेव करा दीजिए। तो दोनों तीनों चारों केसेस मैंने आपको सिखा दिए हैं।
कि किस तरीके से आप डिफरेंट टाइप्स के ट्रांजैक्शन पेमेंट वाउचर में कर सकते हैं, डिफरेंट मोड में कैसे कर सकते हैं, कॉम्बो एंट्री कैसे कर सकते हैं, वो सब मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। तो यहाँ तक कि में कोई प्रॉब्लम है तो आप दोबारा से वीडियो देख के पढ़ सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको लगता है तो आप हमारे गाइड भी कर सकते हैं। अब मेरे मोबाइल नंबर जो व्हाट्सअप नंबर है आप उसके ऊपर मैसेज छोड़ सकते हैं, हम लोग आपका क्वेरी भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैसेज के ऊपर के बाद हम आपको क्वेरी सेशन रखेंगे जिसके अंदर आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरह का है। कोशिश करिए कि आप सब तरह की एंट्रियाँ करें। कोशिश करिए कि कैश की पेमेंट की एंट्री करें 5, बैंक पेमेंट की एंट्री करें 5, ऐसे सबकी एक डिफरेंट एंट्री करें और फिर एक आपका पूरा बल्क में यहाँ पे रेडी हो जाएगा। अब आप देखिए डे बुक में, देखिए यहाँ पे डे बुक में F2 दबाइए और एंटर मारिए, ये सारी एंट्रीज आ गई, कुछ पेमेंट की और कुछ रिसिप्ट की। जो रिसिप्ट की है उन पे रिसिप्ट लिखा हुआ है वाउचर टाइप और उनका नंबर, और जो पेमेंट की है उनके ऊपर पेमेंट लिखा हुआ है और उनका नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं इतनी सारी हम एंट्रियाँ कर चुके हैं। आपको भी इतनी सारी एंट्रियाँ करनी है, 20, 25, 50 एंट्रियाँ जितने भी करिए, उन सब को करो। रिसिप्ट में करो, पेमेंट को करो, फिर रिसिप्ट में करो, फिर पेमेंट में करो। पैसा ख़त्म हो जाए तो रिसिप्ट में करिए, फिर पेमेंट करिए। तो ये प्रोसेस आप करते रहिए जिससे कि आपका प्रैक्टिस बना रहे। ओके, तो आज के सेशन में हमारा था पेमेंट वाउचर में हम कैसे एंट्री करेंगे, डिफरेंट काइंड्स की एंट्रीज हमने आपको सिखाई है यहाँ पर। तो आप उसका रिवाइज कीजिए और इसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। थैंक यू।